Assalamu alaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So in the previous video we discussed about the economic depression all around the world from 1929 to 1939, right? So today we are going to discuss economic depression in Germany. तो ये सिर्फ जर्मनी में इकोनॉमिकल क्या डिप्रेशन से आए, क्या इकोनॉमिकली जर्मनी स्पेशली जर्मनी के लेके टॉपिक बताया जा रहा, जहाँ पर इकोनॉमिकली क्या क्राइसिस आए हम आपको जर्मनी के बताना है. So please take out your readers everyone. Okay. German economics faced severe crisis after the First World War. Okay. It was under the burden of paying war damages. तो जो जर्मनी है वार के बाद बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इकोनॉमिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किलात में पड़ गया और ज़्यादातर बर्डन उसको क्या था बोले तो पेइंग वार डैमेजेस, यानी कि जो अपोजिशन जो जीत गए थे कंट्रीज वो लोगों को कंपेंसेशन देना, वो लोगों के वार्स के जो भी नुकसान हुए वो लोग सब जितने भी जो अलाइड पावर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गए थे ब्रिटेन, फ्रांस, ओके, सर्बियन वालों को जर्मनी क्या करा, पूरा कंपेंसेशन पे करा, यानी कि उनका जो भी नुकसान था, जो भी नुकसान हुए वो पे करने की वजह से और भी जर्मनी क्या हुआ, इकोनॉमिकली डिप्रेशन में आ गया, यानी कि इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा और इंक्रीज हो गए उसके. द जर्मन गवर्नमेंट began to print currency note on a large scale and this resulted in excessive inflation. अब जर्मनी गवर्नमेंट क्या समझी कि अरे भाई ज्यादा अगर करेंसी नोट्स को प्रिंट करे तो इकोनॉमिकल हालत अच्छे हो जाते समझे, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ, अभी खुद रेट्स क्या हो गए, इन्फ्लेशन होने लगे, रेट्स इवन और बढ़ने लगे. फॉर एग्जांपल अगर नोट्स करेंसी ज्यादा छपने से क्या होता, जितने भी इंडस्ट्रियल है, ओके, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे उसके भी रेट्स क्या हो जाते, उसके भी रेट्स हायर हो जाते. उसके रेट हायर होने से हमारे को भी क्या होता, कोई भी चीज का प्राइस और बढ़ के मिलता. इन्फ्लेशन बोलते किसको बोलते, सडनली कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाने को बोलते, कोई भी प्रोडक्ट हो उसका प्राइस बढ़ने को बोलते. अगर करेंसी हम ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी ज्यादा से ज्यादा आता. क्यों, करेंसी ज्यादा होगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा रहा तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल वर्कर क्या करते हैं, लोगों के पास पैसा ऑलरेडी बहुत है तो लिहाजा प्राइस को डबल ट्रिपल करके बेचते. इस वजह से करेंसी बढ़ाने से, करेंसी नोट ज्यादा प्रिंट करने से कहीं भी इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं कर सकते. ओके, अभी उल्टा वो इन्फ्लेशन करता. It said that the people had to carry currency in a cart to buy a one loaf of bread. ने एग्जांपल के तौर पे बता रहा, सिर्फ एक वन लोफ ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड के सिर्फ एक पीस क्या से लोग क्या कर रहे थे, एक ओके, एक कार्ट्स में क्या कर रहे थे, पैसे भर के लाके दे रहे थे, यानी कि ऐसा छोटी ऐसा होती ना, ऐसा छोटी ट्रॉली जो हम यूज करते कोई भी चीज सामान के लिए, वैसे छोटी ट्रॉली में पूरे पैसे भर के लाके दे तो क्या मेरा खाली वन लोफ ऑफ ब्रेड. तो आप सोच सकते कि प्राइस कितना ज्यादा यहाँ पर ब्रेड का बढ़ चुका है के लिए हम ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करने की वजह से, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है. ज्यादा अगर हम करेंसी यानी कि ज्यादा हम नोट्स अगर प्रिंट करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट हम ज्यादा से ज्यादा सस्ते से सस्ता खरीद सकते, नहीं. अभी जैसा करेंसी बढ़ेगी वैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं. The German economy was the worst hit by the depression. By 1932, industrial production was reduced to 40% and 1920 level. Already economical crisis 1929 से 1939 के चल रहे थे और 1932 में जर्मनी के जो इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्शन था उसका रेट 40% तक क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था. 40% तक इतना ज्यादा कम हो चुका था. वर्कर लॉस्ट देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस वेजेस. आधे से ज्यादा वहां के वर्कर्स जो भी काम कर रहे थे उनके जॉब से लेकर जिसकी जॉब है उसको बहुत कम से कम वेजेस मिल रहे हैं, यानी कि रोजमर्रा की तनख्वाह को बोलते हैं वेजेस. और साथ ही साथ मोर देन 6 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड. और क्या बता रहा हूं, 6 मिलियन से ज्यादा पीपल्स क्या हो गए कहते हैं यहाँ पर जॉबलेस हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए. अब आप सोच सकते हैं कितने लोगों की यहाँ पर जॉब चले गई. 6 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 6 मिलियन पे कितना होता है, राइट. अब उस हिसाब से यहाँ पर ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी द मैन विद द प्ले कार्ड अराउंड द नेक सेइंग willing to do any work, unemployed youth playing God a simple sat on a street corner. यानी कि वहाँ की पूरी जो लोग थे, यहाँ वहाँ की यूथ थी
खाली स्ट्रीटों पे बैठे हुए, कॉर्नर्स में बैठे हुए पत्ते खेल रहे हैं। ओके, विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी कि कुछ काम है तो करने के लिए सब बेताब पे रेडी, बट है नहीं काम, कोई जॉब्स नहीं है, क्यों? वो तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वर्स्ट टाइम चल रहा था जर्मनी का। ओके, और साथ ही साथ एज दे आर डेस्परेट क्विट अप टू लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और जहां कहीं भी कोई लोकल जॉब दे रहा, कोई लोकल कुछ काम रह रहा, तो वहां पे क्या हो जा रहा, सबों की भीड़ लाइन लग जा रही, क्विट अप यानी कि सबों लोगों की लाइन लग जा रही जॉब के से। इतने लोग डेस्परेट है, यानी कि इतने बेताब है, इंतजार में कि जॉब कुछ तो भी मिली तो अच्छा है बोल। As the very few jobs, the youth took the criminal activity, क्योंकि वहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से वहाँ की जो यूथ है अब क्रिमिनल एक्टिविटी करना शुरू कर दी, चोरी करना, ओके, और भी बहुत सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं, स्नैचिंग करना, ये सब चीजें करना स्टार्ट कर देते। एंड देयर वाज अ टोटल डिस्पेयर इन सोसाइटी, और पूरी की पूरी सोसाइटी में एक टोटल डिस्पेयर यानी कि भाई होपलेस, कुछ अब उम्मीद ही नहीं रही कहीं से भी अब कुछ अच्छा होने की, ऐसे हालात हो गए थे जर्मनी के। The economic crisis create deep anxiety and fear in the people. अब जो economic crisis दिन ब दिन जो खराब हो रहे थे, इससे क्या हो रहा था, डर का माहौल पैदा होता है। Anxiety is nothing but worrying. एक डर, एक हैबत शुरू हो गई थी लोगों के बीच में, खौफ पैदा हो गया था कि अब क्या होगा हमारा। The saving of a middle class, especially salary employed of a pensioner, diminished when the currency lost its value. अभी लोग इतनी ज़्यादा करेंसी के नोट्स प्रिंट कर दिए, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जो सेविंग फैमिली थी, जो सेव करके रखते, उसके भी पैसे की वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल डिमिनिश हो गई। डिमिनिश यानी कि पूरी रिड्यूस हो गई। और साथ ही साथ स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर लूजेस एज द बिजनेस गॉट ड्रून्ड, और छोटे मोटे कारोबार, बिजनेस, रिटेलर शॉप, किराना शॉप, ऐसे छोटे मोटे जो दुकानें होते हैं ना, वो दुकानों को भी बहुत ज्यादा हिट हुआ, पूरे के पूरे दुकान रुनिट यानी कि पूरे के पूरे तबाह बर्बाद हो गए बिजनेस, छोटे मोटे कारोबार आ गए। This section of the society were filled with the fear of pauperization of anxiety of being reduced to the categories of the working class, और साथ ही साथ वहाँ के जो सोसाइटी के जो सेक्शंस के जितने भी फार्मर्स वगैरह हैं, वो लोगों को भी क्या होने लगा, पेपराइजेशन, गरीबी का डर, ऐसा भी डर होना शुरू हो गया लोगों को कि हम कहाँ गरीब हो जाते कि, और हम वर्किंग क्लास के दूसरी कैटेगरी में आ जाते कि वर्स स्टिल अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो जॉब है जिसके अब उसकी वो जॉब रहती नहीं रहती कि नहीं मालूम, और वर्किंग क्लास कम आ जाता कि क्या, जैसा कि आईटी इंजीनियर है, अब इंजीनियरिंग कंपनी में काम करा, काम उसको कुछ जॉब उसकी गई तो और उसको कुछ लोकल काम करना कहाँ पड़ता कि, ऐसे फियर में चलना पड़ा जर्मनी वो वक्त में। ओके, और साथ ही साथ उन लोगों को और एक भी क्या डर है बोले तो, काम हमारी है तो भी मिडिल क्लास की नौकरी कहाँ चले जाती की बोलकर डर में है पूरे। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज टू सर्वाइव देमसेल्फ एंड देयर फैमिली, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि अच्छे जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ओके, बड़े बड़े जो भी डिग्रीज के जो पढ़ाया होते हैं, वो सब लोग क्या कर सकते हैं, उनके फैमिलीज के साथ सर्वाइव कर सके जर्मनी में। बाकी के जितने भी मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोग थे, वो पूरों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा ये हालात में। बट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस्ड देयर बार्गेनिंग पावर बिकॉज़ बिग बिजनेस वेर इन ए क्राइसिस, और देखते देखते अनएम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो गया, यानी कि ऐसे लोगों की भी नौकरी जानी शुरू हो गई, और उनका जो बार्गेनिंग पावर था वो भी खत्म होने लगा, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है वो भी अब क्राइसिस में आना स्टार्ट हो गए। द लास्ट रीजन पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड बाय शॉर्ट फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस, जैसा कि प्रीवियस हम डिप्रेशन में पढ़े कि एग्रीकल्चर का ऑलरेडी 60% प्राइस क्या हो गया था, यहाँ पर फॉल हो गया था। फॉल होने की वजह से यहाँ पर और भी बहुत हालात जर्मनी के खराब होना शुरू हो गए, और उन्हें हालत खराब इतने हो गए, उन्हें बता रहा कि वुमेन वर अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक, यानी कि वहाँ की जो औरतें हैं अपने बच्चों का तक पेट भर नहीं पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हालात वहाँ पर कितने खराब हो गए थे जर्मनी के। ओके, सो दे वर फिल्ड विद द सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, तो वो लोग ना खाना है ना पानी है, कुछ भी नहीं, तो वो लोग खाली सदमों में, डिप्रेशन में, क्या उम्मीद ही खत्म हो गई, कोई भी उम्मीद ही नहीं कि कुछ होगा, कुछ हालात अच्छे होंगे, इकोनॉमिक रिवाइव होंगी, हम फिर से अच्छी एक डिग्निटी लाइफ जी सकेंगे, ये उम्मीद ही खत्म हो गई वहाँ के जर्मनी के लोगों की। दिस कॉजेस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एज अ गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट फेल, ये सबसे बड़ी और एक मेजर वजह क्या है, ये इकोनॉमिकल जर्मनी में इतने हालत खराब होने के इकोनॉमिकल लेवल, तो वहाँ पर गवर्नमेंट बनने के बावजूद भी कोई गवर्नमेंट वहाँ के हालात को स्टेबल नहीं कर सकी,
खाली गवर्नमेंट बदलते गए और वहां के हालात और इनस्टेबिलिटी यानी कि और खराब होते चले गए एंड कुड नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल रूल और वहां पर एक स्टेबल एक गवर्नमेंट लेके कंट्री को नहीं चला सकी। इस वजह से क्या हुआ और भी हालात जर्मनी के बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। राइट, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द राइज ऑफ फैसिज्म